सूत जी महाराज कहने लगे कि जब जब धर्म की हानि होने लग जाती है और दिन दिन पे दिन अभिमानी बढ़ जाते हैं, तब भगवान विविध शरीर लेकर के आते हैं और कह रहे हैं तब प्रभु आवत विविध शरीरा, तब प्रभु आवत विविध शरीरा, ओ ब्राह्मण हित करत मुनीना, ओ ब्राह्मण हित करत मुनीना। और सब भगवान कृष्ण, भगवान वासुदेव, भगवान श्याम सुंदर अनेक रूप धारण करके इस धरती पर आते हैं और कृष्ण रूप ले विष्णु वो आए, कृष्ण रूप ले विष्णु वो आए, चाणूर मोष्टिक मार गिराए, चाणूर मोष्टिक मार गिराए, मार दिया अभिमानी कंस को, मार दिया अभिमानी कंस को, हरि सहाय पांडु के वंश को, हरि सहाय पांडु के वंश को। जय श्री श्याम बोलो, जय श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम बोलो, जय श्री श्याम। बोले श्याम प्यारे की। सूत जी महाराज कहते कि जब जब धरती पर अधर्म का बोलबाला बढ़ जाता है, तब तब इस धरती पर ऐसे अधर्मी लोगों को ताड़ना देने के लिए भगवान विविध शरीर में रूप लेकर के आते हैं और कृष्ण रूप ले विष्णु वो आए, चाणूर मुष्टिक मार गिराए। भगवान कृष्ण का है अवतार होता है और चाणूर और मुष्टिक को मार करके इन्होंने अभिमानी कंस को मार दिया और कंस को मार करके ये पांडु वंश के सहाय बने। मार दिया अभिमानी कंस को और करी सहाय पांडु के वंश को। और भगवान श्याम सुंदर पांडवों के वंश की सहायता करते हैं और किस प्रकार से सहायता करते हैं, अब यहां से सूत जी महाराज महाभारत की कथा सुनाते हैं। और महाभारत की शुरुआत कहां से होती है, तो कहा गया कि महाभारत की शुरुआत जब भी होती है तो इस मन से होती है, क्योंकि सबसे पहले किसी से जो झगड़ा होता है, मुटाव होता है, वो इसी मन के कारण होता है। और मन पर आपने अपने झगड़े को रोका नहीं, मन पर आपने मुटाव को रोका नहीं, तब ये मन का झगड़ा बड़ा आगे चल जाता है। बोले मन का झगड़ा जाता है सबसे पहले मकान पर, और मकान पर भी झगड़ा अगर रुका नहीं तो ये झगड़ा फिर और आगे चला जाता है। दो भाई भाई के मन बदल गए, दो भाइयों के बीच में मन मुटाव हुआ ना, तो सबसे पहले उसका असर होता है मकान पर। सगे भाई भाई अलग अलग हो जाते हैं, बीच में दीवार हो जाती है। तो मन का झगड़ा सबसे पहले जाता है मकान पर, और मकान पर भी झगड़ा अगर आपने रोका नहीं तो ये झगड़ा चला जाता है मैदान पर, और वो मैदान फिर अपना तराना का तहसील का स्थान हो या फिर जिला का कोर्ट हो या हाई कोर्ट। सगे भाई एक दूसरे के जाने दुश्मन बन जाते हैं, छोटी सी भूमि के कारण, छोटे से मकान के कारण, संपत्ति के कारण वे भाई मैदान पर लड़ने लग जाते हैं। और श्री महाभारत की कथा कहती कि यहाँ झगड़े यहाँ भी खत्म नहीं किए ना तो झगड़े और आगे चले जाते। बोले कहाँ चले जाते हैं, बोले मन के झगड़े मकान पर असर करते हैं, मकान से मैदान पर चले जाते हैं, और मैदान पर भी अगर इस झगड़े का निपटारा न हुआ ना तो फिर चले जाते हैं संतान पर। भाई भाई के बेटे नाती पोते आपस में झगड़ा करते हैं, और यहां भी अगर झगड़ा नहीं रोका गया तो झगड़ा चला जाता है। बोले कहां, बोले मन के झगड़े मकान पर, मकान से मैदान पर, मैदान से संतान पर, और संतान से फिर चला जाता है गर्भ स्थान पर। और महाभारत की कथा में आपने सामने देखा कि पांडव के वंश को नाश करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया।
और आखिर ये मन ही क्यों दगाबाज होता है। और एक बात और भी कहूं कि 84 लाख जो योनियों है ना, इन 84 लाख योनियों में इस मन को बड़ा करने की क्षमता भगवान ने सिर्फ हम मनुष्यों को प्रदान करी, बाकी किसी को नहीं की। और कैसे? जैसे आपके घर 2-4 मेहमान आ जाए और आप भैंस का दूध निकालने के लिए बैठे हो, आपके घर भैंस है, गाय है, आप भैंस से जाकर के कह दो कि ये भैंस रानी, ए भैंस रानी, आज हमारे घर 5 मेहमान बड़ा आ गए हैं, तो अपना मन बड़ा कर, रोज 5 लीटर दूध देती थी, आज 7 लीटर दूध कर। तो क्या भैंस अपना मन बड़ा करके उसने 7 लीटर दूध दे देगी क्या? क्योंकि मन बड़ा करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ भगवान ने हमें मनुष्य को ही प्रदान की। 2 काम सिर्फ मनुष्यों को प्रदान की है भगवान ने, एक तो मन बड़ा करने का और एक मुस्कुराने का। मैंने जीवन में आज तक कभी गधे को मुस्कुराते हुए नहीं देखा, ना कभी कुत्ते को मुस्कुराते हुए देखा कि कुत्ता कभी हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। मुस्कुराना, हंसना भी भगवान ने सिर्फ और सिर्फ हमें मनुष्य को। और मन के झगड़े मकान पे चले जाते हैं, मकान से मैदान पर चले जाते हैं, मैदान से संतान पर, संतान से गर्भस्थान पर चले जाते हैं, और फिर आपस में ही परिवार वाले रिश्तेदार आपस में लड़ाई करते, झगड़ा करते। और वही हुआ साथ, कौरव और पांडव आपस में रिश्तेदार थे, नातेदार थे, और मन बिगड़ा। और मन बिगड़ने का मात्र एक कारण यह था कि महल का निर्माण किया, एक ऐसे महल का निर्माण किया जिसमें जल की जगह थल दिखाई देता था और थल की जगह जल। दुर्योधन आया एक दिन अपने भाई से मिलने के लिए, युधिष्ठिर महाराज से मिलने के लिए आया, और जैसे ही पांव रखा ना तो धड़ाम से नीचे गिर गया और सारे कपड़े गीले हो गए। और वहां छज्जे पर भाभी खड़ी थी, भाभी हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, और हंसते हंसते अपने वाणी पर काबू नहीं किया और कह दिया कि लो, अंधे की औलाद अंधी होती है। और परिणाम ये हुआ कि दुर्योधन ने अपने मन में ये गठान बांध ली कि ये अंधे की औलाद एक दिन तुम सबको दर दर भटकाएगी। इस रंग महल को, इस राजमहल को तुमसे अगर न ले लिया ना तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं। इसलिए मन व्यक्ति का बड़ा होना चाहिए। इस मन की तुलना ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा से की जाती है। प्राय ब्राह्मणों के पास जब कुंडली लेकर के हम लोग जाते हैं और पूछते हैं कि ये भैया इनका व्यवहार कैसा है, इनका मन कैसा है, इनका आचार विचार कैसा है, तो प्राय जो ज्योतिषी होते हैं वो कुंडली में चंद्रमा को देखते हैं कि इस कुंडली में चंद्रमा कहां बैठा है, किस स्थान पर बैठा हुआ है और कैसी दृष्टि में बैठा हुआ है। और पुरुषोक्त में भी आया है, चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायता। जैसे चंद्रमा बढ़ते 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 पूर्णिमा का चांद बन जाता है, शरद पूर्णिमा का चांद बन जाता है, और यही चंद्रमा घटते 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 अमावस की काली रात। ऐसे ही अगर मनुष्य मन बड़ा कर लेना तो उसके जीवन में फिर अमृत ही अमृत आता है, और यही मन अगर छोटा कर लिया जाए तो फिर जीवन में अंधकार ही अंधकार होता है। और सूर्य जी महाराज कथा सुना रहे हैं कि कौरव और पांडवों में मनमुटाव हो गया। एक दिन भगवान श्याम सुंदर पांडवों के दूत बनकर के दुर्योधन के पास में आए और दुर्योधन से कहने लगे कि ये पांडव भी तुम्हारे भाई हैं, तुम इन्हें 5 गांव दे दो। तब दुर्योधन मना कर देता कि मैं 5 गांव तो दूर, मैं सुई की नोक की बराबर भी जमीन मैं इसे इन्हें नहीं दूंगा। मेरा मन इतना छोटा हो गया है कि 5 गांव तो दूर, मैं सुई की नोक की बराबर भी इन्हें भूमि नहीं दूंगा। और तब क्या होता है, सूर्य जी महाराज कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि तब इन कौरवों ने क्या किया, अपने मामा शकुनी को बुलाया और शकुनी को बुला करके एक षड्यंत्र रचाया। और सूर्य जी महाराज कहने लगे, ओ पहले कहूं मैं कुंती प्रसंगा, क्यों वन भट्टी के पुत्रों के संगा।
कौरव पांडव थे सब भाई, राज सिंहासन की हुई है लड़ाई। दोनों आपस में भाई थे और राज सिंहासन पर कौन बैठे, कौरव बैठे या पांडव बैठे। आपस में लड़ाई होने लगी और कौरवों ने अपने मामा शकुनी को बुलाया और मामा शुकनी षड्यंत्र रचायो, राजपाट पांडव ने गवायो। मामा शकुनी को बुलाया और मामा शकुनी ने इन युधिष्ठिर से इन पांडवों से कहा कि आओ आज हम चौसर खेले, जुआ खेले। और जुआ खेलने के लिए बैठे और ऐसी चाल चली कि सब कुछ पांडवों से छीन लिया। सब कुछ अपना हार गए तो फिर द्रौपदी पर दाव लगाया। युधिष्ठिर महाराज ने सब कुछ दाव पर लगा दिया, जब कुछ बचा नहीं ना तो नीचे गर्दन करके बैठ गए। उसी समय कहा कि अरे रे अभी भी तुम्हारे पास इस बाजी को जीतने का एक ऑफर है। बोले क्या है? बोले द्रौपदी है, द्रौपदी को दाव पे लगा दो। और युधिष्ठिर महाराज ने बिना विचारे ही अपनी पत्नी को दाव पर लगा दिया। सब कुछ अपना हार गए तो द्रौपदी पर फिर दाव लगायो और हुआ ये कि जब दाव लगाया ना तो द्रौपदी को हार गए। इसलिए कभी भी ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं आना चाहिए। बाबा शाम की कथा कहती है कि ऐसे शकुनी जैसे लोगों के चक्कर में व्यक्ति को आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये शकुनी जैसे लोग कब षड्यंत्र कर करके आपको अपने चक्कर में फंसा लें पता ही नहीं चलता है। कई बार आते होंगे आपके पास भी स्कीम लेकर के कि इसमें इतना पैसा लगाओगे तो आपको ये मिलेगा, 5 साल में डबल हो जाएगा, 4 साल में डबल हो जाएगा। ऐसे लोगों के चक्कर में फंस करके कई घर बर्बाद हो गए साहब। कई बार मोहल्ले में आते हैं सोने चांदी के जेवर चमकाने वाले, वो जेवर तो चमकते नहीं, आदमी को चमका करके चले जाते हैं। इसलिए ऐसे लोग कहीं ना कहीं हमारे आसपास, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में घूम रहे हैं। ऐसे लोगों से सदैव सतर्कता रखना चाहिए। अगर ये पांचों पांडव मामा शकुनी के षड्यंत्र में ना फंसते तो बताओ जंगल में दर दर भटकते क्या? नहीं भटकते। और इसीलिए सूत जी महाराज कहते हैं कि जुए में द्रौपदी को हार गए और फिर वन वन भटकने लगे। हो वन वन घूमत पांचों भाई, संग में उनके कुंती माई। घूम रहे थे हिड़मक वन में, भूखे प्यासे उस वपवन में। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा श्याम। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा श्याम। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा श्याम। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले जय श्याम। वन वन घूमत पांचों भाई, संग में उनके कुंती माई। घूम रहे थे काम्यक वन में, भूखे प्यासे उपवन। भीम को माता ने बुलाया, शीतल मीठा जल मंगवाया। ढूंढ रहे थे वे जब जल को, नियारा हुआ उसी पल को। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, घाटू वाले बाबा श्याम। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, घाटू वाले बाबा श्याम। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, घाटू वाले बाबा श्याम। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, घाटू वाले बाबा श्याम। घाटू वाले बाबा श्याम, घाटू वाले बाबा श्याम। वन वन घूमत पांचों भाई, संग में उनके कुंती माई। और घूम रहे थे काम्यक वन में, भूखे प्यासे उस उपवन में। सब कुछ छीन लिया ना तो पांचों पांडवों को अज्ञातवास दे दिया, कारावास कह दिया कि जाओ। और वन में घूम रहे हैं और वन में घूमते घूमते कहां आ गए? काम्यक वन। काम्यक वन में आए, परंतु यहां पर सूची महाराज कहते हैं कि उस काम्यक वन का नाम था काम्यक वन, परंतु आगे चल करके उस वन को कहा गया हिडंब वन, क्योंकि इस काम्यक वन में एक हिडंबासुर नाम का असुर रहता था। उसने
इस वन में इतनी अपनी धाक जमा ली कि ये वन काम्यक वन से जो जाना जाता था, अब ये आगे चल करके हिडंबक वन जाने लगा। और कई बार होता ही है साहब कि किसी के नाम के कारण उस स्थान की पहचान हो जाती है। जैसे अपने यहाँ तराना में शुक्ला गली है, शुक्ला गली में शुक्ला जी पहले रहते होंगे वहां, तो वो शुक्ला गली के नाम से जानी जाती है। मोदी जी की गली है ना, और अपनी बहुत सारी गलियां हैं। स्थान विशेष से, किसी व्यक्ति विशेष से उस गली को पहचाना जाता था। तो यहाँ काम्यक वन को हिडंब वन के नाम से सूत जी महाराज बताते कि हिडंब वन में घूम रहे थे और भूखे प्यासे उस वन में दर दर भटक रहे थे। उसी समय माता कुंती ने भीम को बुलाया, कहा बेटा भीम। बोले क्या माता? बोले बेटा मुझे बहुत भूख लगी, बहुत प्यास लगी, कहीं से जल का इंतजाम करो। प्यास के मारे मेरा गला सुखाया जा रहा है, बेटा कहीं से जल का इंतजाम करो। उस समय भीम जी महाराज जल ढूंढने के लिए वन में घूम रहे होते हैं, और जब ढूंढ रहे थे वे जल को, उसी समय होता है कि अचानक अंधियारा छा गया आसपास। भीम जी देख रहे हैं कि अभी तो सूर्यास्त भी नहीं हुआ, ये अचानक अंधियारा क्यों हो गया? तब देखते हैं और क्या होता है। दैत्य भयंकर सन्मुख आया, बड़ी विशाल थी उसकी काया, अट्टहास वो करने लगा, देख भीम को मारने भागा। उसी समय एक दैत्य सन्मुख आ गया, और उस दैत्य को देखा ना भीमसेन ने, तो बड़ा विशाल उसकी काया थी, बड़े बड़े सींग थे, बड़े बड़े बाल थे, बड़ा सा कद काठी का था सा। और पहले के जो पुराणों की कथा सुनते हैं ना, तो उसमें आया है कि जो दैत्य थे उनकी पहचान क्या बताई, कि दैत्य जो होते थे उनके सिर पे 2 सींग होते थे, बड़े बड़े बाल होते थे, बड़े लंबे कद काठी के हुआ करते थे। परंतु आजकल उनकी पहचान क्या? अभी मैं सुदामा नगर में बाबा खाटू श्याम जी की कथा कर रहा था पिछले वर्ष, तो मुझसे पूछा गया, बोले पंडित जी पहले तो राक्षस पहचान में आ जाते थे, आपने आप कथा में कहते हैं कि बड़े बड़े होते थे, कद काठी के होते थे, उनके सिर पर सींग हुआ करते थे, बड़े बड़े लंबे दांत होते थे, तो वे अलग ही पहचान में आ जाते थे। आजकल हम कैसे पहचाने कि हमारे पास में बैठने वाला व्यक्ति देवता है कि मनुष्य है कि राक्षस है? तब अपने एक बहुत सीधा सा उदाहरण अपने यहां बताया गया कि देवता कौन, मनुष्य कौन और राक्षस कौन। मेरा मेरा और तेरा तेरा, मेरा मेरा और तेरा तेरा जो करे उसे मनुष्य कहा गया है। और मनुष्य की पहचान होती है कि ये मकान मेरा, वो मकान, ये गाड़ी मेरी, वो गाड़ी तेरी, ये बच्चे मेरे, वो बच्चे। तो मेरा मेरा और तेरा तेरा जो करता रहे, समझ लेना कि वो मनुष्य है। और मेरा मेरा और तेरा भी मेरा, मेरा मेरा और तेरा भी मेरा जो ऐसा करे, समझ लेना कि वो कौन है? वो राक्षस है। और राक्षसों का स्वभाव ही रहा, किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया, किसी के मकान पे कब्जा कर लिया, किसी मंदिर पे कब्जा कर लिया, किसी की स्थान पर कब्जा कर लिया। रावण ने क्या किया था? रावण ने यही तो किया था। रावण की पत्नी बड़ी सुंदर मंदोदरी थी, परंतु रावण सीता जी मां जानकी जी का हरण कर करके लाया कि मंदोदरी तो मेरी पत्नी है, हे सीते मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊं। तो मेरा मेरा और तेरा भी मेरा जो ऐसा करे, समझ लेना कि वो राक्षस है। तो मेरा मेरा और तेरा तेरा मनुष्य की पहचान, मेरा मेरा और तेरा भी मेरा ये राक्षसों की पहचान, और मेरा मेरा और जरूरत पड़े तो मेरा भी तेरा, ये पहचान होती है देवताओं के साथ। अब मैं नहीं जानता कि आपके घर पे, आपके मोहल्ले में कौन लोग रहते हैं, परंतु देवता जैसे लोग जरूर रहते होंगे साथ। मुसीबत आती है परिवार में, मोहल्ले में, किसी घर पर, तो ऐसे लोग दौड़ करके आ जाते कि चिंता मत करो, आपके पास गाड़ी नहीं तो अपनी गाड़ी खड़ी है, आपके पास पानी नहीं है तो अपना हॉल है पूरा, जब इच्छा पड़े जब आ जाएगा। तो उसी समय भीमसेन जी के सामने एक दैत्य आया, बड़ी विशाल उसकी काया थी। दैत्य भयंकर सन्मुख आया,
बड़ी विशाल थी उसकी काया, अट्टहास वो करने लगा, देख भीम को मारने भागा। और अट्टहास करने लगा और भीमसेन को मारने लगा। और मांस खाने की लालसा था बड़ा विकराल, और मारन तोड़ा भीम को मानो भीम का काल। ऐसे तोड़ने लगा। आज भीमसेन जी को ऐसा लगा कि आज तो मेरी मृत्यु निश्चित ही है। उसी समय भीमसेन जी ने क्या किया, उस हिडंबासुर को मार दिया। और जैसे ही मारा ना, उसी समय एक सुंदर स्त्री भीमसेन जी के पास में आ गई। और ये स्त्री कोई और नहीं थी, ये इसी हिडंबासुर की बहन थी, जिसका नाम था हिडिंबा। क्या नाम था? जोर से बोलो। हिडिंबा। हिडिंबा को देख करके भीमसेन जी ने पूछा कि देवी तुम कौन हो? और ये हिडिंबा थी हिडंबासुर की बहन, और ये माँ कामाख्या की बड़ी साधना किया करती थी, उनकी बहुत पूजा किया करती थी। और हर रोज प्रतिदिन एक मनुष्य की बलि माँ को चढ़ाया करती थी। और आज इस हिडिंबा ने देखा कि मेरे भाई को एक व्यक्ति ने मार दिया, रोने लगी, थरथर कांपने लगी। और इधर भीमसेन जी ने कैसे उस हिडंबासुर का नाश किया, शिव जी महाराज कहते हैं, अरे भीमसेन एक चपत लगाई, बोले वन में उधम मचाई। भीमसेन एक चपत लगाई, बोले वन में उधम मचाई। भीमसेन एक चपत लगाई, बोले वन में उधम मचाई। भीमसेन एक चपत लगाई, बोले वन में उधम मचाई। आज न छोड़ूंगा मैं तुझको, आज न छोड़ूंगा मैं तुझको, पकड़ छीट दिया है उसको, पकड़ छीट दिया है उसको। भीमसेन चपत लगाई, बोले वन में उधम मचाई। भीमसेन चपत लगाई, बोले वन में उधम मचाई। वो प्राण पखेरु उड़ने लागे, प्राण पखेरु उड़ने लागे, प्राण दान वो भीम से मांगे, प्राण दान वो भीम से मांगे। भीमसेन चपत लगाई, बोले वन में उधम मचाई। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, हाथों वाले जय श्याम। भीमसेन एक चपत लगाई, चपत एक चाटा लगाया, भीमसेन ने कुछ नहीं किया। ये बड़ी दादागिरी बता रहा था कि आज तो बहुत दिनों के बाद में मुझे इतना बड़ा भोजन मिला है। और भीमसेन जी ने कुछ नहीं किया। एक झापट जैसे ही मारा ना, तो धड़ाम से हिडंबासुर गिर गया, उसके मुंह से खून आने लगे। और प्राण पखेरु जब निकलने लगे ना, तो हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करने लगा कि वीर मुझे छोड़ दो, हे बलवान मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे अपराध हो गया। भीमसेन ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। उसी समय भीमसेन ने जब हिडंबासुर को मार दिया, और हिडिंबा आई और सुंदर स्त्री को देख करके पूछा कि तुम कौन हो? तब हिडिंबा कहने लगी कि मैं कोई और नहीं, जिसको तुमने मारा है ना, मैं उसी की बहन हूं। और हिडिंबा ने भीमसेन को वंदन किया, प्रणाम किया। शीश झुकाकर भीम के, शीश झुकाकर भीम के, और बोली मुख से बोल, हे नाथ अब थाम लो इस जीवन की डोर। हे नाथ अब थाम लो इस जीवन की डोर। भीमसेन के चरणों में दंडवत होकर के रोने लगी कि अब मेरा जीवन आपके हाथों में, आप मुझे मार मत देना। जैसे मेरे भाई को मारा है ना, ऐसे मुझे मार मत देना।
मेरा भाई अत्याचारी था, मेरा भाई बड़ा दुष्ट था, लोगों को मार देता था। इस जंगल में जो निकलता था साधु संत मनुष्य सबको मार करके खा जाता था। और कभी मेरे भाई के इस आचरण में मेरी सम्मति नहीं थी। मैं कहती थी कि भाई साधु संतों को, भगवान के भजन करने वाले लोगों को तुम क्यों मार देते हो? तो बड़ा हंसता था और आपने अच्छा किया, इसे मार दिया। परंतु आपसे हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना करती हूं कि आप मुझे मत मार दीजिए। उसको रोता हुआ देख करके भीमसेन जी कहने लगे कि कन्या आप देवी रो मत। आप की इसमें कोई सम्मति नहीं थी ना, तो मैं आपको प्राण दान देता हूं, आपको छोड़ता हूं, मैं आपको मारूंगा नहीं। तब ये हिडिंबा कहने लगी, हे भीमसेन जी महाराज, इस हिडंबक वन में, इस काम्यक वन में हम दोनों भाई बहन रहते थे। अब मेरे भाई को आपने मार दिया, अब मेरा इस संसार में कोई नहीं है और आपने मारा है ना, तो मैं अब आपकी शरणागति में आ गई हूं। अब आप ही मेरे जीवन के साथी बनिए। और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी हूं, ओ मैं तो शरण तुम्हारी आ गई हूं, ओ पांडव के नाम। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी हिडिंबा और भीमसेन जी से कहने लगी, ओ मैं तो शरण तुम्हारी आ गई हूं, ओ पांडव के नाम। मैं तो शरण तुम्हारी आ गई हूं, ओ पांडव के नाम। मैं तो शरण तुम्हारी आ गई हूं, ओ पांडव के नाम। मैं तो शरण तुम्हारी आ गई हूं, ओ पांडव के नाम। ओ पांडव के नाम, ओ पांडव के नाम, ओ पांडव के नाम, ओ पांडव के नाम। मैं तो शरण तुम्हारी आ गई हूं, ओ पांडव के नाम। मैं तो शरण तुम्हारी आ गई हूं, ओ पांडव के नाम। पिता माता से, जन्म से पोषित निज भ्राता से। भूमिहीन पिता माता से, जन्म से पोषित निज भ्राता। जिसने पाला पोसा मुझको अपनी पुत्री के समान, ओ जिसने पाला पोसा मुझको अपनी पुत्री के समान। ओ पांडव के ओ पांडव के नाम, ओ पांडव के नाम, ओ पांडव के नाम। मैं तो शरण तुम्हारी आ गई, ओ पांडव के नाम। मैं तो शरण तुम्हारी आ गई, ओ पांडव के नाम।
ये देवी मेरे साथ में आई। हेलो। पूछा माता, पूछा देवी कौन हो? तब बताया कि मैं इस हिरण्यक वन में, इस काम्यक वन में अपने भाई के साथ रहती थी और इन्होंने मेरे भाई को मार दिया। मैं इनकी शरण में आई हूं और मैं इन्हें अपने जीवन साथी बनाना चाहता हूं। तब माता कुंती बड़ी प्रसन्न हुई, हे देख प्रसन्न हुई है कुंती, और लागी करण प्रभु से विनती, भगवान कृष्ण की विनती करने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, हे गिरिधर तेरी लीला न्यारी, हे गिरिधर तेरी लीला